नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज कुछ रोचक जानकारियां, नई जानकारियां, डिफरेंट जानकारियां आपको मिलने वाली हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेके। आज तक मैं ये तय नहीं कर पाया हूं कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे भला आदमी मानना चाहिए, बुरा आदमी मानना चाहिए। जब वो भारत के खिलाफ तरह तरह के कदम उठाता है तो लगता है कि ये आदमी अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो दुनिया में अमेरिका की दादागिरी, सुप्रीमेशी, पावर जो है उसको वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, उससे लगता है कि ये आदमी एक अच्छा काम कर रहा है। कम से कम अमेरिका की जो दादागिरी है उसके शिकंजे से भारत को निकाल रहा है। भारत को क्या, पूरी दुनिया को निकाल रहा है, लेकिन हमें अपने देश से मतलब है। आपको याद होगा बाइडेन के टाइम पे भारत में एक नया खेल शुरू हुआ था। अब आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि मेरे देश की सरकार नीतियां मेरे देश के हिसाब से बनाती है या किसी और के हिसाब से बनाती है। बाइडेन के टाइम पे पूरी दुनिया के देशों में, बहुत सारे देशों में जिसमें भारत भी था, बहुत एग्रेसिवली सरकार एक काम कर रही थी सीबीडीसी के ऊपर। सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी एक ऐसा नोट जो हाथ में नहीं होगा, कागज़ का नहीं होगा, जो मोबाइल से मोबाइल ट्रैवल करेगा, फ़ोन से फ़ोन ट्रैवल करेगा और उस नोट को आरबीआई रिलीज़ करेगा। मैंने आपको इस पूरे मामले पे ये बताया था, डिटेल से वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से भारत के लोगों को पूरी तरह इस नए नियम से गुलाम बना लिए जाने की आशंका है और किस तरह से सरकार ये गुलाम बनाकर मानेगी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सीबीडीसी मतलब आपको उस पर उसकी ट्रायल शुरू हो गई, उसको आरबीआई ने रिलीज़ कर दिया और बहुत सारे लोगों से उसका इस्तेमाल करने के लिए आज भी वो उपलब्ध है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सीबीडीसी का मतलब ये था कि टोटल कंट्रोल, आपकी और हमारे एक एक रुपए के खर्चे पे सरकार का टोटल कंट्रोल, यानी सरकार का टोटल कंट्रोल इस तरह की सरकार को वो जानकारी है कि आपने किसको पैसे दिए, किससे पैसे लिए। एक मकसद सरकार का ये होता है इस पर टैक्स वसूल लेगी, तो भैया टैक्स देने में किसी को दिक्कत नहीं है अगर सरकार टैक्स की रेट कम करे। लेकिन भारत में सरकार टैक्स का दायरा बढ़ाती जा रही है और उसके आधार पे अपने ऐशो आराम अय्याशियाँ बढ़ाती जा रही है, नागरिकों की चिंता नहीं कर रही है। लेकिन मुझे ये भी फिक्र नहीं है। फिक्र ये है कि कल के दिन अगर आपकी कोई बात सरकार को अच्छी ना लगे, शर्जील अवाम का केस है, बहुत सारे केसेस हैं, सरकार की नज़र में वो देशद्रोह हो लेकिन मेरी नज़र में देश प्रेम हो। कोई लोग गद्दार आके सरकार में बैठ जाए और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ सड़कों पे उतरूं, तो सरकार के पास ये इतना बड़ा हथियार था कि वो एक कमांड पे, देखिए शुरू में कुछ नहीं करते हैं, मुझे निर्धन कर सकते हैं। कागज़ के नोट होंगे नहीं कि मैं बीड़ी भी पी सकूं। कोई भी अगर मुझे खर्चा, मैं बीड़ी पीता नहीं हूं, कोई भी खर्चा हो करना हो किसी व्यक्ति को, तो वो पैसा वो उसके पास आ ही नहीं सकता क्योंकि उसकी करेंसी ब्लॉक कर दी है। ये नेक्स्ट से नेक्स्ट कोई स्टेप होने वाला था, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, हम नहीं जानते, लेकिन ये आशंका थी। तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत में आई थी, इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहा जाता है, उसकी साजिश बताया गया था। ये कहा गया था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके कारण ये लाया जा रहा है, पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए। कुछ औद्योगिक घराने अमेरिका के, कथित तौर पे उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया जाता है, वो घराने, उसमें बिल गेट्स हैं, ये जो आपका रॉकेफेलर फैमिली है, या जो हमारे एक और जो मोदी जी जिसको कहते हैं, या जो डीप स्टेट है, जो सब लोग हैं, ये लोग दुनिया को गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो वो गुलामी वाली करेंसी भारत में भी हमारे मोदी जी लेके आए थे। और इस करेंसी को लाने के साथ ही एक नीति और भी थी कि ये तो गुलामी वाली करेंसी और एक आज़ादी वाली करेंसी और आ रही थी दुनिया में। वो क्या थी? वो करेंसी ये थी कि उस पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं था और उस करेंसी का खुल के लेन देन हो सकता था, जहां जो देना है दो, ना उसको आरबीआई छापता था, ना अमेरिकी डॉलर छापता था। और उस करेंसी ने दुनिया को कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डॉलर का प्रभुत्व है उससे काफ़ी हद तक आज़ाद करने में मदद की थी। उस करेंसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसी ना किसी तरीके से, उसमें ट्रेडिंग भी होती थी तो लोगों के पैसे भी बढ़ते जाते थे। रुपए का दाम, जैसे डॉलर की भी ट्रेडिंग होती है, डॉलर का भी दाम रुपए के मुकाबले बढ़ता है, तो क्रिप्टो करेंसी का भी बढ़ता था। और क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उसको जो है वो आज़ाद करेंसी थी, उसमें किसी सरकार का कंट्रोल नहीं था, यानी ये स्वतंत्रता की मुद्रा थी पूरी दुनिया में।
अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है, इसको उस वक्त जो बाइडेन की सरकार थी, या वो जो पूरा सेटअप था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, या हमारी सरकार, ये सब लोग उसके खिलाफ थे। तो आपने देखा होगा क्रिप्टो के खिलाफ प्रतिबंध लगा, क्रिप्टो को जबरदस्ती बंद किया गया, ये किया गया, बहुत सारे काम हुए जबरदस्ती हमारे साथ, और उस पर टैक्स भी लगा दिया गया। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि सरकार उसको अवैध भी ठहरा रही है और उस पर टैक्स भी वसूल रही है। खैर, तो ये जो दो करेंसियों की टकरार थी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में आने के बाद बाकायदा सख्त रुख लिया किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा कि ये लोगों की प्राइवेसी और आज़ादी के खिलाफ है। क्या? CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि सरकार का डिजिटल नोट। मैं इस पर डिटेल से बता चुका हूं कि वो कैसी होगी, क्या होगा, उस पर हमारे बहुत सारे वीडियो उस दौर में, और उन वीडियोज़ में भी हमने आशंका जताई थी। और उसने एक चीज़ और कही कि ये खतरनाक है, और उसने बिटकॉइन माइनर्स जो होते हैं उनसे मिलके एक क्रिप्टो फ्रेंडली राष्ट्रपति का संदेश दिया। अब क्रिप्टो माइनर्स कौन होते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए भी रुचि है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो के उसके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आने जा रहे हैं। तो क्रिप्टो माइनर्स जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम करते 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 हिट कर जाता है। ठीक वैसे जैसे कि आप पन्ना में जाओ, फील्ड लो, उसमें खुदाई करो, किस्मत आपकी अच्छी है तो कोई हीरा निकल आएगा। तो उसी तरह से ये बिटकॉइन की खुदाई होती है। ये बहुत टेक्निकल है, इसको केवल उपमाओं से ही समझा जा सकता है। तो उन लोगों से उसने मुलाकात की, लेकिन ट्रंप ने एक काम और भी किया, जो उस पूरे पुराने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो मैंने आपको कोविड वाली स्टोरी में बताया था कि जो लोग कोविड का टीका पूरी दुनिया पे फोर्स करने वाले लोग थे, उन सारे लोगों के खिलाफ काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको सब कट साइज कर दिया, सब कुछ कर दिया। और अब उसने लेटेस्ट खबर ये आई कि उसने जो टीका है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से कहा कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं और ये सब की रिपोर्ट जारी करो तुम, ताकि पता चले कि तुम ये लोगों को क्या लगा रहे थे, ये जहर था या अमृत था। खैर, एक आदमी है रोज अल्ब्रिक्ट, ये एक कंपनी का फाउंडर है सिल्क रोड का। अब सिल्क रोड क्या करती थी? सिल्क रोड एक ऐसी कंपनी थी जो डीप वेब में काम करती थी। डीप वेब क्या होती है? डार्क वेब में काम करती थी, यानी .onion करके उसका ब्राउज़र होता है, वो गूगल से नहीं सर्च होती है। वो ऐसी चीज़ है जो सर्च इंजन में कहीं पे भी नहीं दिखती है। वो ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट पे आप ऐसे समझ लीजिए, इंटरनेट की 3 लेयर हैं। एक होती है जो वेब है हमारी, www वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरी होती है डार्क वेब, या कहेंगे कि डीप वेब, जो भी, मुझे एग्जैक्टली कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों में से एक नाम होता है। तो जो हम पासवर्ड वगैरह डाल के रखते हैं, ये शायद डीप वेब है। 90% इंटरनेट जो है वो है डीप वेब। जैसे कि हमारा ईमेल, मैं आपको ईमेल भेजता हूँ, आप मुझे ईमेल भेजते हैं, ये डीप है, ये किसी को मिल नहीं रही है। इसी तरह से हम किसी भी तरह का कोई कन्वर्सेशन करते हैं, कोई चीज़ ऐसी रखते हैं जो पब्लिकली सर्चेबल नहीं है, जो सर्च इंजन्स पे नहीं जा रही है, जो आसानी से लोगों को नहीं मिल रही है, वो कहलाती है डीप वेब, यानी गुप्त सूचनाएं। और 90% इंटरनेट ऐसा ही है। हमारी जीमेल आप नहीं जानते हैं, हमारे अकाउंट में क्या है वो आप नहीं जानते हैं, आप व्हाट्सएप में मेरे क्या है वो आप नहीं जानते। तो ये हो गया डीप वेब। लेकिन एक और इंटरनेट है जो है डार्क वेब। डार्क वेब मतलब एक गुप्त इंटरनेट की दुनिया, जिसमें कुछ खास सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही .onion टाइप का एक उसका ब्राउज़र होता है, उसके ज़रिए ही आप जा सकते हैं। और वो जगह है जो सरकार के कानून के सभी नियंत्रणों से ऊपर है। और वो जो जगह है, उस जगह पर इस आदमी ने एक सिल्क रोड करके एक बनाया प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप ड्रग्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मतलब इस तरह के बहुत सारे गैरकानूनी काम, गलत चीज़ें जो दुनिया में खरीदी बेची नहीं जा सकती, चोरी के सॉफ्टवेयर, वो उस दुनिया में बेची जाती हैं। इस आदमी की कंपनी थी और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए गए थे और इसको उम्र कैद हुई थी अमेरिका में। और उम्र कैद में इसको ये था कि इसने ड्रग ट्रैफिकिंग, ये वो 50 आरोप इसके ऊपर लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने
इस आदमी को राष्ट्रपति के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रिहा कर दिया। इससे उनको, चूंकि वहाँ पर सारी ट्रेडिंग जो बुरी चीज़ों की होती थी वो क्रिप्टो करेंसी से होती थी, तो जो क्रिप्टो की दुनिया थी उसको इससे बहुत समर्थन मिला और ये धीरे धीरे जो ब्लॉकचेन डिजिटल फाइनेंस का सिस्टम है उसका लीडर बन गया डोनाल्ड ट्रंप। यानी एक नया, जो मैं बात करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का जो गैंग है, पीटर थिल वह है जिसमें आपका अमेज़ॉन वाला जोसेफ जो भी है, जेफ बेजोस है जो अमेज़ॉन का फाउंडर है, जुकरबर्ग है, इलॉन मस्क है, ये पूरा एक जो गैंग है, इस गैंग ने पुराने वाले जितने थे उनके इस खेल को ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि इन्होंने उस पूरे खेल को ख़त्म करके और जो ये काम हो रहा था क्रिप्टो करेंसी वाला, इस काम को आगे लेके आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा खेल ये बताता है कि किस तरह से इन्होंने वो जो एक डिजिटल करेंसी के ज़रिए दुनिया पर नियंत्रण करने का सिस्टम था उसको हटा के एक स्वतंत्र करेंसी को बढ़ावा दिया। अब आप कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप महान आदमी है, फिर मैं कहूँगा कि मैं तय नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इस आदमी ने ये कुछ किया, इसमें इसका बहुत बड़ा निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ क्या है? इसने एक बर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल करके एक टोकन बनाया है, टोकन मतलब क्रिप्टो, उसमें परिवार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और इसमें पेपर वैल्यू इसकी अरबों की बताई जा रही है। लेकिन इस तरह की चीज़ों का, क्रिप्टो करेंसी वगैरह की वैल्यू आप पता नहीं कर सकते क्योंकि वो रोज़ बदलती है। इसके अलावा ट्रंप ने जो है मैम कॉइन करके, उससे जुड़ी बहुत सारी कंपनियों के पास इसकी, ट्रंप की अपनी 80% हिस्सेदारी है। यानी ये आदमी उसका क्रिप्टो करेंसी का ही सारा का सारा धंधेबाज है। इसके अलावा $1 बिटकॉइन जो स्टेबल कॉइन आया है, उसमें वर्ल्ड लिबर्टी जो इसके परिवार की कंपनी है, उसका बहुत बड़ा इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है और ये डॉलर से जुड़ा हुआ एक टोकन आ रहा है, यानी $1 का एक टोकन रहेगा और ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक तरह स्टेबल कॉइन जो है $1 का एक रहेगा। इस तरह से बहुत दुनिया में अब स्टेबल कॉइन बनाए जाने वाले हैं, यानी ये एक स्वतंत्र मुद्रा लेकर आ गया। इसके अलावा ट्रंप मीडिया जो कंपनी है DJT, उसके पास भी लगभग 15,000 बिटकॉइन है। अमेरिकन बिटकॉइन एक माइनिंग कंपनी है, एरिक और डॉन जूनियर की उसमें हिस्सेदारी है। नैस्डैक की लिस्टिंग की वो तैयारी कर रही है, क्योंकि अब इसके अलावा वो पाकिस्तान में जब आता है तो पाकिस्तान में भी वो क्रिप्टो काउंसिल को लेके, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को लेके, यानी अपने धंधों को लेकर काम करने का समझौता करता है। अब जो क्रिप्टो माइनिंग होती है उस प्रक्रिया में बहुत सारा डेटा खर्च होता है, बहुत सारे कंप्यूटर लगते हैं, दिन रात कंप्यूटर चल रहे होते हैं और क्रिप्टो माइनिंग के जो सर्वर होते हैं उनका पूरा जो हिसाब होता है MB/GB में नहीं नापा जाता, उसको पावर की खपत के हिसाब से नापा जाता है। तो उसको, उन सर्वर को ठंडा करने में बहुत सारा पानी खर्च होता है, बहुत जलवायु गर्म होती है, बहुत नुकसान होते हैं। तो पाकिस्तान की जो दुर्गति है अभी हाल के सालों में रही है, इमरान खान के रहने तक, जब तक अमेरिका ने पूरी तरह उसको कंट्रोल नहीं किया था, तो ऐसी स्थिति में ये जो पर्यावरण के हज़ार्ड वाला काम है, मिंटिंग वाला, इसमें बहुत बिजली खर्च होती है, वो काम डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे टाई अप कर लिया। यानी पाकिस्तान में अब छपेंगे क्रिप्टो करेंसी और कॉइन छपेंगे, माइनिंग होगी इनकी। अब आप एक बात को ज़रा सरल तरीके से समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान में हित देख लीजिए। पाकिस्तान कितना शातिर है कि वो दुनिया के हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ लंगर फंसा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी का देके लालच सेट कर लिया। चीन को, चीन पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट वगैरह पूरी कहानी हम कई बार दोहरा चुके हैं, उसको पूरे के साथ उसमें एंगेज कर दिया। दोनों की टांग कहीं ना कहीं से फंसा दिए भारत के साथ में। यानी चीन POK के अंदर से निकालेंगे, POK आप आज़ाद कराओगे तो चीन का कॉरिडोर फंसेगा। वहाँ पर जो विद्रोही हैं सारे के सारे बलूचिस्तान वाले, उस इलाके से निकाल रहा है चीन का कॉरिडोर, ताकि पाकिस्तान से पहले चीन उसको कुचलने आ जाए।
तो ये जितनी भी जगह पे है, चीन के साथ में है, रूस के साथ में, ये हर जगह कांटे फंसाता जा रहा है ताकि लोग इसके साथ ही खड़े हो जाए, सबको लगे भाई इससे पंगा यानी मेरा नुकसान। तो उस स्थिति में इसने डोनाल्ड ट्रंप को भी वीप कर लिया। अब सोचिए कि पाकिस्तान को जो है वो $1 का जो स्टेबल कॉइन है उसमें भी ये इस्तेमाल करने जा रहा है। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा नेटवर्क ये क्रिप्टो करेंसी के धंधे में है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जापान में भी मेटाप्लेनेट नाम की कंपनी 3350T उसका सलाहकार बनाया गया है बाकायदा, और ये कंपनी जो है बिटकॉइन की ट्रेडिंग करती है। इसके अलावा हांगकांग में एरिक ने बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, और इसके अलावा अमेरिका बिटकॉइन जो है वो कंपनी माइनिंग कंपनी है, और ट्रंप मीडिया की उसमें भी होल्डिंग है, उसकी भी हिस्सेदारी है। मिडिल ईस्ट की अबू धाबी में निवेश पर भी स्टेबल कॉइन पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यानी आप इस पूरी कहानी को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप को आप अच्छा समझ सकते हो कि उसने हमको गुलाम बनाने वाली जो व्यवस्था थी जिसमें हमारी सरकार नतमस्तक थी उसको तोड़ दिया। हमने बहुत सारी चीज़ों में इसको देखा। उसने सोलर अलायंस के मामले पे, ग्रीन एनर्जी के मामले पे, यूएसएड के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल, बहुत सारे बंधन दुनिया के तोड़े, जंजीरें तोड़ी हैं। और ये जो टैरिफ लगाया भारत में, उसमें भारत की जो जानबूझ के इससे पहले वाली सरकारों ने भारत को निर्भर बना दिया था ताकि उनका अपना आदमी भारत में सरकार में ना रहे, तो भी वो डरे कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ व्यापार भी बंद कर दिया तो हमारे देश को नुकसान होगा। तो इसलिए सारे उसने अपने ऊपर निर्भर बना लिया था, और ये टैरिफ लगा के भी ट्रंप ने वो तोड़ दिया है। तो इससे जो है कई चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरह से ट्रंप और उसकी जो गैंग है, भले ये कोई भी नहीं है क्योंकि अमेरिकी हैं, वो अपने तरीके से दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं और पुराने वाली जो गैंग थी उसको लिबरेट कर रहे हैं। और इसीलिए चीन के पक्ष में ट्रंप दिखता है, रूस के पक्ष में ट्रंप दिखता है। ट्रंप की कहानियाँ सारी की सारी जो हैं वो उसके जो परंपरागत अमेरिका के विरोधी थे उनके साथ में ले दे के चलती दिखती हैं। उनके खिलाफ भी कुछ करता है तो उनके पक्ष में होता है। और इसीलिए मोदी जी अभी चीन गए, लोग ताली बजा रहे हैं चीन गए, चीन कुछ फ़ोटो आ गया। मोदी जी रूस और चीन के नज़दीक नहीं जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया भैया ये तो हमको जो है वो ज़ीरो टैरिफ वाली डील पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, यानी अमेरिका के सामान को हम ज़ीरो टैरिफ देने जा रहे हैं। एक तरफ हम ज़ीरो टैरिफ पे बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं, तो चीन और रूस हमारे ऊपर भरोसा करेगा क्या कि ये तो भैया उनका हो ले या हमारा हो ले। दूसरा, हम जापान जा रहे हैं, जापान उन्हीं के गैंग का हिस्सा, 4 देशों का संगठन क्वाड, उसमें एक जापान, वहाँ मोदी जी जा रहे हैं, वहाँ डील करके आ रहे हैं बहुत सारी। ऑस्ट्रेलिया से भी डील कर रहे हैं। तो सबके साथ अगर आप जो अमेरिका की जेब के लोग हैं रिश्ते रख रहे हो, तो चीन में और रूस में आप गए हो, वहाँ पे सोच रहे हो कि आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अभी भी सिचुएशन जो है वो यही है कि अब ट्रंप जो है उसको अगर आप ये नहीं मान सकते कि वो पूरी तरह से हमारे खिलाफ है या पक्ष में। दूसरे चैनल पे मैं पीटर नवारो की बहुत सारी अच्छी रोचक जानकारी आपको देने वाला हूँ। वही आदमी जिसने ब्राह्मण वाला स्टेटमेंट दिया है, ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।